बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ लॉ और मैं हूं एडवोकेट सोनिया उस्मान। गाइस, जेल भरो तेरी का आगाज़ हो चुका है और ये इमरान खान साहब की ज़मानत के साथ और अब फुली इंटरटेनमेंट के साथ। गाइस, 2021 की बात है, जब मरियम नवाज़ लाहौर हाई कोर्ट अपनी पेशी पर पहुंचती थी तो एंकर पर्सन जो कि पीटीआई के थे इमरान रियाज साहब, वो उन पर बहुत तनकीद करते थे। वो कहते थे कि मरियम नवाज़ साहिबा डबल केबिन गाड़ी पर आती है, लोगों को जमा करती है और जो है पुलिस पर पथराव करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि ये खुद को बचाना चाहती है लोगों के बीच। अब वही जो है वो बात जो है वो कल वही ट्रेडिशन इमरान खान साहब के कल पेशी के दौरान नज़र आई। जब लाहौर हाई कोर्ट में वो पहुंचे तो उससे पहले ट्रेंडिंग बनाई गई थी ट्विटर पर और लोगों को बुलाया गया। फिर क्या हुआ कि इमरान खान साहब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंचते हैं, लोगों के पास हाथों में डंडे होते हैं, लेकिन वही एंकर पर्सन बहुत खामोश थे, कोई बात करने वाला नहीं था। हालांकि वो कोर्ट है, कोर्ट में तो बाकायदे क्या होता है कि लोगों की तलाशी ली जा रही है, कोई असला तो नहीं है, कोई हथियार तो नहीं है, लेकिन पीटीआई के लोगों के पास बाकायदे कोर्ट के अंदर कोर्ट के अहाते में डंडे पाए गए थे। इसलिए शायद मरियम नवाज साहब ने कहा था कि ये जो जजेस हैं ये ईमानदार जजेस नहीं है, हमें ईमानदार जजेस की जरूरत है। इस मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। और फिर यास्मीन राशिद साहिबा कल ऑडियो में कह रही थी, वो डोगर साहब को जिनको अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस ने लगाया है, उसको कह रही थी फिक्र ना करो, सुप्रीम कोर्ट में साडे बंदे बैठे हुए ने, ते किन्नू दस रहे हो, सानू भी पता है ताडे बंदे बैठे हुए ने। और आपने देखा कि कल जो है वो इमरान खान साहब की पेशी, जो कि पहले उनका टाइम था 2 बजे, फिर 5 बजे रखा गया, फिर ये 10 मिनट की जो है वो उसको फिर रिलीफ मिला, फिर जो वो टाइम ख़त्म होता तो फिर उसको 10 मिनट दिए जाते, फिर वो टाइम ख़त्म होता फिर 5 मिनट आधा घंटा इस तरह दिए जाते। फिर लास्ट टाइम जो था वो 7:30 बजे का रखा गया कि अगर इमरान खान साहब नहीं पहुंचते, नजफी साहब जो है उन्होंने डायरेक्शन दी, फिर जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों को भी बुलाया गया। बिलाखिर ये जो है वो इमरान खान साहब फिर 7:30 बजे कोर्ट में पहुंचते हैं, लेकिन उनको 2 बेंचेस के सामने पेश होना था। फिर जो सेकंड बेंच है उसमें तो काफ़ी टाइम ओवर हो गया था, उसके बाद जो है वो पहुंचे थे। गाइस, ये हमारी जो है वो कोर्ट की ट्रेंडिंग नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि एक्यूज्ड अगर कोई पहुंचता नहीं है तो उनकी बेल डिसमिस हो जाती है, या फिर कोर्ट जो है वो कहती है कि टाइम ज़ाया करने पर जुर्माना भी लगाती हैं। लेकिन ये अनारकी है, ये क्या है इस तरह। गाइस, दूसरी जानिब जेल भरो तहरीक भी कल से शुरू होने वाली है और ये मौका भी कहाँ पहुँचता है। अगर इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक की शुरुआत करना चाहते थे तो उनको बेल नहीं लेनी चाहिए थी। अब ये सारे लोग बेल पर हैं, फिर जेल भरो तहरीक भी चल रही है। गाइस, पहले मरहले में ये जो है वो पंजाब की 7 सिटीज़ कहा जाता है, वहाँ से इसका आगाज़ होगा और उसके बाद जो है वो पेशावर की एक सिटी है जहाँ पर लोगों की अरेस्ट की जाएगी। ये पीटीआई का पहला जो है वो शेड्यूल है। अब उसके बाद जो है वो अगर एमआरडी का हम इसमें हवाला दें, क्योंकि जेल भरो तहरीक का सबसे पहला बुनियाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने रखा था। गाइस, आप रेशियो देखें, जब पाकिस्तान की आबादी 8 करोड़ थी तो 15,000 लोगों ने अरेस्ट अपना दिया था। अब जब आबादी हमारी 22 जो करोड़ से भी अब हो गई है, तो अब क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब कि रोज़ाना जो है वो 200 लोगों को अरेस्ट करवाया जाएगा और ये जो ड्यूरेशन होगा 8 दिन का। अब 8 दिन में 1600 अगर लोग अरेस्ट होते हैं तो गवर्नमेंट को क्या नुकसान होगा इसमें तो कोई इनकी मतलब कामयाब होती नज़र नहीं आती। और दूसरी जानिब अगर हमारे जेल की सिचुएशन देखी जाए तो पूरे पाकिस्तान में 99 जेल हैं, जिसमें पहले ही 64,000 जो है वो लोग पहले ही रखे हुए, उनमें गुंजाइश है लोगों को रखने की, जबकि 65,000 लोग जो हैं ऑलरेडी जेल में मौजूद हैं और रोज़ कई FIR होती हैं, कई लोग अरेस्ट होते हैं।
तो अगर 8 दिनों में 1600 जो है वो लोग अरेस्ट हुए, तो इससे नज़र नहीं आ रहा कि ये जेल भरो तहरीक भी कामयाब हो सकेगी। और दूसरी जानिब कराची में का हवाला ही नहीं है इस जेल भरो तहरीक में। हालांकि 2018 में आप देखेंगे इलेक्शन में कितनी सीट जो है वो पीटीआई ने विन की थी, और लोग जो है वो नेशनल असेंबली तक पहुँचे थे और प्रोविंशियल असेंबली तक। अब कराची नज़र ही नहीं आ रहा। तो स्ट्रगल इमरान खान साहब की कोई नज़र नहीं आ रही इसमें कोई इसको फ़ायदा नहीं होने वाला। उनके जो बुनियादी तौर पर मकासद जो है ना जेल भरो के, वो भी वाजे नहीं है। ये भी मीडिया में आ रहा है कि इनके जेल भरो तहरीक के मकासद क्या हैं। एमआरडी की अगर आप बात करें तो उसमें आप देखें, आपने देखा होगा कि बेनज़ीर भुट्टो को किस तरह टॉर्चर किया जाता था। इस वजह से उन्होंने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया था, क्योंकि नए वो आई थी। और फिर उससे पहले ज़िया के मुजालिम जो है वो भी उनके पीपल्स पार्टी को सहने पड़ रहे थे। तो ये सारी बातें हिस्ट्री का हिस्सा हैं और लोगों को पता है। लेकिन इधर जो है इमरान खान साहब के इस मामले में कोई जो है वो इस तरह की ट्रेजिडी नहीं है जिसके लिए ये इस तरह कर रहे हैं, और ये कामयाब भी नहीं होगी। गाइस, कल जो है वो एक नई अपडेट आई है कि सदर साहब ने जो है वो इलेक्शन की डेट दे दी है। वो डेट नहीं दे सकते क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली की डेट जो है वो अनाउंसमेंट गवर्नर करता है। तो ये भी एक उन पर ये भी चल रहा था कि मुआवजा करेंगे, नून लीग वाले सदर का मुआवजा करेंगे। और अब ये सारी बातों में पाकिस्तान को उलझाए रखा है हमारे सियासतदानों ने। गाइस, इलेक्शन भी वक्त पर होने चाहिए, ये इलेक्शन का साल है। और लेकिन ये भी तरीक़ाकार नहीं है कि एक इलीगल स्टेप आप लोग पीटीआई वाले उठाएं। ये एक लीगल बात है कि 90 डेज में इलेक्शन करवाए जाएं, जिसकी पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है। अब देख रहे हैं कोर्ट के क्या फैसले आते हैं और आगे चलकर फिर क्या जो है वो हिकमत अमली होगी नून लीग की। ये सब जैसे ही न्यूज़ आती रहेंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।